महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं तो बाल्टी के साथ पानी भी चला आता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो, निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। उसको क्या? तो परमात्मा को पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर पाकर, जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, मतलब ध्यान करना पड़ेगा। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में जो सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं, आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई,
पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे। मतलब जो ध्यान भजन करेंगे वही तरेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। पवित्र से रहिएगा, ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगाने से, ईश्वर भजन में ज़्यादा तन लगाने से, मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया, इस भजन का जिसने आरंभ शुरू कर दिया है, इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो मन को अस्थिर करता है तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो। मालूम होगा कि हम पहले का आकाश में नहीं है, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी बनाओ, संसार को पवित्रता से भरो। अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति के साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे, न परम मुक्ति मिलेगी। सब आवरण क्या है? घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। शरीर पर 3 तरह का पर्दा लगा हुआ, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तो कहते हैं सब आवरणों को पार के बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर न ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, जमीन से क्या होता है? सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं। उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। इस सत्संग से क्या होता है?
उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। सत्संग करेंगे तब तो सभी प्रकार का अच्छा अच्छा ज्ञान होगा। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। अब बहुत आदमी हो हम तो कराइए लिया, अभी क्या करेंगे, फिर देखा जाएगा अगले दशहरा में श्री सदगुरु, फिर देखा जाएगा 6 महीने के बाद। अरे सत्संग करा करके ज्ञान लेना है तो सत्संग बराबर कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, तब देखिए कितना बड़ा लाभ होता है। श्री सदगुरु प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए। अब प्रत्येक दिन अगर सत्संग करेंगे, जितने सत्संगी हैं, अगर एक एक दिन सब गछ लेंगे सत्संग, हम आज करेंगे कल करेंगे, और सत्संग कराते रहिएगा, 2 महीने के बाद मौका मिलेगा आपको। एक आदमी को कितने दिन के बाद मौका मिलेगा? 2 महीने के बाद फिर शुरू कर देंगे तो कभी सत्संग समाप्त होगा? अभी नहीं, देखा जाएगा। श्री सदगुरु हम नहीं कह रहे, गुरु महाराज कह रहे हैं, जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। मन से वचन से कितना भी कहो, पर मन से वचन से कितना भी कहो, पर मन से वचन से कितना भी कहो, पर ईश्वर की पहचान नहीं होगी। मन से वचन से कहते रहेंगे, मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, हलवा खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मन से कहते रहेंगे, अल्लाह करके नहीं खाएंगे तो होगा? मन से वचन से कितना भी कहो, ईश्वर की पहचान नहीं होगी। और कर्म कांड कितना भी करो, दर्शन नहीं पा सकते। कर्म कांड, इसको बलि दो, ये करो, वो करो, और चाहेंगे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर का दर्शन करना चाहते, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमाराज सदगुरु महाराज कहते बराबर सत्संग करते रहो, तब ईश्वर का दर्शन होगा। फिरे चहु दिशि जगत में, अरो वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। लोगों कितनों घिरे, विविध नेम आचार जप तप, तीरथ व्रत मख दानहु, कब हूँ सरवर ना करे जो ध्यान बन पल हूँ कहूँ। जो संसार में अधिक लोभ करते हैं उनका मन उसमें फंसा रहेगा। गुफा में, कंदरा में कहीं बैठो, सांसारिक लाभ होने से मन उधर ही जाएगा। यह प्रत्याहार करते करते थक जाएगा और कभी छोड़ भी बैठेगा। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन उसको पकड़ लेता है। जो अभ्यासी ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म कांड को पार कर जाता है उसका कर्म बीज जल जाता है और उसको तीनों संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। सदाचार के बिना ध्यानाभ्यास की कमर टूटी रहती है। सदाचार ही तो बल है। ध्यान करने में अवश्य मस्तिष्क में बल लगता है। सदाचार से ध्यान में बल मिलता है और ध्यान से सदाचार में दृढ़ता आती है और पवित्र ब्रह्मचर्य में पूर्ण फल नहीं मिलता। जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा नहीं होगा तब तक उस देश में सदाचारिता ऊंची और उत्तम नहीं होगी। जब तक सदाचारिता ऐसी नहीं रहेगी तब तक सामाजिक नीति अच्छी या शांतिदायक नहीं होगी।
बुरी सामाजिक नीति के कारण राजनीति शासन संभाल के योग नहीं हो सकेगी और उस देश में अशांति फैली हुई रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे सद्गुरु का सहारा ले और संसार रूपी समुद्र को पार कर जाए। बिना सच्चे सद्गुरु के सहारा लिए संसार सागर को पार करना असंभव ही है। कोई केवल घर छोड़कर बैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता। योगाभ्यास के द्वारा अंधकार प्रकाश और शब्द को पार करके ऊपर पहुंचने पर ही माया त्यागी बन सकता है। गुरु की उपासना से बढ़कर दूसरी और कोई उपासना नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाले, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं, वे गुरु ही होते हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नाही, मैं ही न गुरु बिनु आने, उपकारी हो भाई। इसलिए गुरु से युक्ति लेकर के नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करें, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। परमारास महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। परमारास महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।